बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और मैं ये ब्लू एरिया में खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे आप कंटेनर देख सकते हैं। इससे पीछे डी चौक है और ये पुलिस वाले भी बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लोग रात को बड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। फिर जब फ़ौज आई, उन्होंने गश्त शुरू किया तो लोग यहाँ से चले गए। अब इंतज़ार है गलियों में, सड़कों पर। जैसे ही अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुँचेंगे तो लोग भी रास्ते में उनके जुलूस का हिस्सा बनते जाएंगे। जब एक दो तीन चीज़ें जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी हैं कि जब मिलिट्री ने अपना गश्त यहाँ पे शुरू किया तो फिर फ़ौज का लोगों ने एहतराम के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया। तो इससे सामने ये बात वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो नज़रियात हैं, पीटीआई के दिलों में जो मोहब्बतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लोग इदारे का एहतराम करते हैं। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था 8 मई वाला, 9 मई वाला कि जी उस दिन ये हुआ, झगड़े हुए, फ़ौज पर हमले हुए, पीटीआई ने किए, ये तो रात लोगों ने इस बात का सबूत दिया कि फ़ौज के वो ख़िलाफ़ नहीं है। चंद इंडिविजुअल्स के जो एक्ट्स हैं उसको वो एंडोर्स नहीं करते और लोग इधर नौजवान इधर घूम फिर रहे हैं। ये मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ वीलॉग बनाने के लिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की तादाद जमा होना शुरू हो गई है। अभी हमने शारा दस्तूर पर भी देखा, लोग वहाँ पर टोलियों की सूरत में नौजवान, रास्ते उसी तरह ब्लॉक हैं सारे। और कल जो हुकूमती रिट है वो बिल्कुल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी और यहाँ पर लोग थे और पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ से चले गए और यहाँ पर वो नहीं थे। तो पीटीआई के लोग थे लेकिन किसी ने यहाँ पर आग नहीं लगाई, किसी ने किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। सब ने यही समझा कि ये हमारी अपनी ये सारी प्रॉपर्टी है और ये पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान है। ये इस बात का एक और सबूत था कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई इस तरह के बलवाई नहीं हैं जिनको आप इंतशार पसंद कहें या इंतशारी टोला कहें। दे आर ए पॉलिटिकल पार्टी एंड दे वर एक्टिंग लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ जो है वो महफूज है, इंटैक्ट है और आज भी जो यही इसी बात की उम्मीद है, इसी बात की तवक्को है। बहरहाल अब ये इस वक्त यहाँ पर रास्ते उसी तरह ब्लॉक हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर की मैं आपको अपडेट दे दूँ, बुरहान इंटरचेंज से वो निकल पड़े हैं। वो रास्ता जो था क्लियर हो गया सारा। अब वो किसी भी वक्त जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, पीछे भी काफ़िले जो हैं वो उनके साथ मिल गए हैं। हम अभी यहाँ पे राउंड लगाएंगे मोटरसाइकिल पे। मैं आपको पूरा ब्लू एरिया जो है वो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको ब्लॉक किया गया। बिजनेसेस तो सारे बंद हैं लेकिन बड़ी तादाद में आज यहाँ पर जो कल लोग जमा थे उससे भी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। और दूसरा जो सेंटर पॉइंट है वो लाहौर है। वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है, ताले लगा दिए हैं और कंटेनर्स हर तरफ रख दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है अभी सुबह के वक्त ही मीनार पाकिस्तान के बाहर जो फुटेजेस आ रही हैं वहाँ पर जमा हो गई। तो ये इस वक्त फिर ज़िलई जो जगह हैं वहाँ पर भी एहतजाज ज़िलई मकामात पर भी किया जा रहा है। तो ये इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एहतजाज में है और मुतालबा सिर्फ यही है कि इक़्तिदार अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले किया जाए। जुडिशरी को जो आप काबू करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अदलिया पर हमला नामंजूर है और लोग अपने हक़ के लिए निहत्ते लोग हैं। ये बड़े पुरअमन लोग हैं, कोई पुरतशद्दद कार्रवाई नहीं हुई और ये बेसिकली सारे के सारे जो है ये चाह रहे हैं कि जो लोगों ने जो 8 फरवरी को जो वोट दिया, जिसको मोहर लगाई, उसको इक़्तिदार उसको मिलना चाहिए। अब आज देखना ये है कि यहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हुकूमत क्या करती है। क्या अभी वो होश के नाखून लेती है या वज़ीर दाखिला और फैसल वावडा और जो दूसरे हुकूमती अकाबरीन हैं वो आके वैसे धमकियाँ और दबरदूस काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि अब भी अगर हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए तो यहाँ से लोग अडयाला जाने का ऐलान कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ये अडयाला जाने का ऐलान कर सकते हैं। दैट विल बी ए वेरी कैटास्ट्रॉफिक। तो हम अभी चक्कर लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लू एरिया की क्या सूरत हाल है। ये लोग इकट्ठे हैं, टोलियों की सूरत में आ जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो है ये कब आप ये समझें कि अवामी राज है इस्लामाबाद में। हमें वो जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने तीनों सीट्स यहाँ की इस्लामाबाद की जो थी वो दे दी गई थी। पीटीआई बड़ी भारी अक्सरियत से जीती थी लेकिन वो दे दी गई नून लीग को। तो आइए हम अब चक्कर लगाते हैं
और आपको हम दिखाते हैं। अच्छा जनाब, पहले हमने आपको वहाँ पर दिखाया पॉलीक्लिनिक के सामने, अभी यहाँ पर ये 7th एवेन्यू है और ये देखें यहाँ पर पीछे लोग जमा हैं, नारेबाजी हो रही है। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आज यहाँ पर अवामी राज है, आज फॉर्म 45 की हुकूमत है इस्लामाबाद पे और दफ़ा 804 लग चुकी है, 144 ख़त्म हो चुकी है। ये वो निहत्ते लोग हैं, लेकिन आप देखें मैंने वहाँ पर भी ये बात कही थी, कोई शीशा नहीं टूटा, कोई खंबा नहीं गिरा, कोई गमला नहीं टूटा। इस बात का सबूत है कि पीटीआई एक अमन पसंद जमात है और रियल पॉलिटिकल फोर्स है। अभी भी आंखों में जलन है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा शेलिंग जो है वो की गई है, अभी भी आपकी आंखों में आपको जलन लगती है। और ये लोग हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर का, नारेबाजी है, कोई खौफ उतर चुका है, डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है लोगों पर, बर्दाश्त किया लोगों ने। अब और फिर एक और मैं बात बताऊं, ये है और खान है, इनके बीच कोई लीडर नहीं है। कोई अगर अभी ऐलान भी कर देना कि हम वापस जा रहे हैं तो ये नहीं जाने वाले, ये नहीं जाने वाले। और मैंने जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये अगर यहाँ पर कोई मीनिंगफुल डिस्कशन ना की गवर्नमेंट ने, कोई जो आवाम का हक है उनको अभी भी डिनाई किया, तो फिर ये यहाँ से अडियाला भी जा सकते हैं, ये अडियाला भी जा सकते हैं, ये लोग हैं, ये जेल से वहाँ पे खान को लेके आएंगे। ये इनकी बातें सुने जी। हम पहले समरी से जो है चोरों को भगाएंगे, काजी उल्लू के पट्टे को भगाएंगे, हमारे ऊपर जो अमेरिका के जो टाउट हैं उनको भगाएंगे, उसके बाद समरी के ऊपर कब्जा करेंगे, उसके बाद हम जो ना खान को खुद वहां से अडियाला जेल से लेके आएंगे। खान साहब जिंदाबाद। खान साहब जी, मैं मोहम्मद एजेंसी से आया हूँ। ये अभी पुलिस आया 10-15 मिनट पहले आया था, वो गोलियां चलाई हमारे ऊपर। इंशाल्लाह हम खड़े रहे, हम खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास सबूत भी, जेल में रखा, कोई केस ही नहीं है उसके ऊपर, कोई है केस इसके ऊपर, क्यों रखा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है, हम निकालेंगे इसको, जो निकालेंगे अपने अल्हम्दुलिल्लाह। हम चिश्तिया से बिलोंग करते हैं, चौधरी खलीलुर रहमान के हल्के से, जो आपको पता है कि वो पिछले दिनों वो बांधे अभी दहशतगर्दी का उनके ऊपर पर्चा कटा हुआ है। तो मैं फिलहाल तो अकेला ही आया हूँ, वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाता। लेकिन आपने अकेले आके भी काम पूरा कर दिया जी। ये भाई तस्वीर दिखाओ, ये देखे, ये खान की तस्वीर है, ये तस्वीर एक बाहर है, एक दिलों के अंदर है। ये दिलों का वज़ीर आज़म है, दिलों का वज़ीर आज़म। ये जवान जाने वाले नहीं हैं। हम कल से आए, कल सारा रात हम पे पूरा तकरीबन 4 बजे तक हम पे शेलिंग होती रही। ये हालात हमने सिर्फ कश्मीर में देखे थे और फ़लस्तीन में देखे थे। अभी उनके पैरोकार हम पे मुसल्लत हो गए, तो इस तरह रवैया हमारे साथ रख रहे। हमारा आइन हमें इजाज़त देता है प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट हमारा हक है। अगर ये हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खान को ये आज़ाद कर दे। अगर ये आज़ाद नहीं करेगा खान को तो फिर हम इंशाल्लाह। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं बाजौड़ से। बाजौड़ से। आप किधर से आए भाई? मैं भी बाजौड़ से। और आप? कश्मीर। आप लिया। वाह जी वाह। और आप? डिस्ट्रिक्ट करक। वाह जी, देखे पूरा पाकिस्तान है यहाँ पे। कहाँ से? कि मैं डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से आया हूँ। डीजी खान से? जी बिल्कुल। लेकिन यार बुज़दार ने बड़ा मायूस किया। लेकिन उनका एक अपना रवैया है, उस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। खान साहब का फैसला था, हमें मानना पड़ा। साहिवाल से आया हूँ भाई। आप कहाँ से? करक से। करक से। औरकज़ई करक। ये देखें, ये पूरे पाकिस्तान के लोग जमा हैं और सरापा एहतजाज हैं इन्होंने यहाँ पर। और ये देखें, हमारे साथ कोई लीडरशिप नहीं है और हम, उसका नाम इमरान खान है। हम अपने जाती किरायों पे आए हैं। किसी ने ये जनाब ये मनाजर है, ये ब्लू एरिया के मनाजर है। और मैं आपको अभी दोबारा आगे की तरफ मैं जाऊंगा और मैं आपको हर तरफ जो भी इस वक्त जहाँ पर भी लोग हैं मैं आपको दिखाऊंगा जी। सर हम कम से कम डी चौक से 8 किलोमीटर दूर है। मासूम निहत्ते शहरियों पे यहाँ पे शेलिंग बरसाई जा रही है और शेल्स जो शॉर्ट गन के फायर्स हैं वो किए जा रहे थे रात को, और एक्सपायर्ड शेल विद एसिड और रबर। ये बताया लोगों ने, देखा ये देखा।
पूरी हम कौम कोई- ने देखा है। हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, हम बिल्कुल, 8 बिल्कुल। किलोमीटर दूर हैं। ठीक है। ये कोई भी हमारे नहीं पास बनता। सबूत पड़ा है। गोलियां भी है अभी है, ठीक है, भाई की ठीक बात है। सारे जनाब सबूत मैं है। अब ये आपने ये 7th एवेन्यू का मामला, अब मैं हम आगे जाएंगे मजीद और आपको पूरे ब्लू एरिया की रिपोर्ट जो है ये एजेंसीज आपको के दे बंदे रहा हूँ। यहाँ पे बीच में है, हमारे ठीक मतलब है, मौजूद ठीक हैं। है। एजेंसीज ये सारी पुलिस वाले ये यहाँ से एजेंसी- उन्हीं के बंदे उन पे ये पथराव एजेंसी करते हैं सारी और नाम खराब होता है पीटीआई के और वर्कर्स और ये पीटीआई का। एजेंसी सारी पीटीआई के साथ होंगी। जरा खान को बाहर तो निकलने दो, ये सब साथ होंगे। ठीक है जनाब, ये हमारी कंटिन्यूड है ये कन्वर्सेशन और ये कवरेज हम आगे जाके अब बनाते हैं और आपको अभी खिदमत पेश करते हैं।